नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और हमारा अभी ड्यूटी रे का वॉल्यूम नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कंप्लीट करवा दिया है। उन सभी का लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका कट ऑफ होगा 70 नंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, मैंने इससे अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए, बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीज ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है देखिए, अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया है? तो ये जो परिचालन किया गया है वो है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, ये देश की पहली चालक रहित यानी कि विदाउट पायलट, विदाउट ड्राइवर आप बोल सकते हो, ये रेल है जिसका परिचालन दिल्ली एनसीआर में किया गया है। देश की पहली पूर्णतः ऑटोमेटिक ये ट्रेन है। ठीक है, जो कि मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर इसने दिल्ली एनसीआर में इसको चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है? 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो यहाँ जो कथन सत्य है वो देखिए, सबसे पहला तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, सही बात है। उसके बाद भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी करेक्ट है। थर्ड नंबर में स्टेटमेंट है, भारत के साथ 4 और देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य दोबारा से बने हैं, तो ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। तो यहाँ तीनों का तीनों सही हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही निकल के आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस यानी आर्टिमीज मिशन का संबंध किससे है? तो इस मिशन का संबंध है चांद से यानी कि मून से। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के बाद जो है 2024 में, साल 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री को दोबारा से अमेरिका जो है ये उतारेगा। तो ये जो मिशन है इसका नाम याद रखें, आर्टेमिस। ठीक है, दोबारा से ये मैन अपने मतलब एस्ट्रोनॉट को भेजेगा अमेरिका चांद पे। ठीक है, 52 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? तो 52, ये आंकड़ा ध्यान रखें, 52 सालों के बाद। 5 नंबर देखते हैं। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश का हॉकर संस्कृति को संस्कृत विरासत की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है? तो ये जो है सिंगापुर की है। सी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध जो है वो है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला बौद्ध थीम पार्क जो है ये बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है देखिए कतर में किया जाएगा। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो जो राज्य है वो है बिहार। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। 10 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो परिचालन है ये हरियाणा में किया गया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान जो है याद रखें कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वो जो है आंध्र प्रदेश है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कर्ज और आत्महत्या के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है विधानसभा में संशोधन लाके गेमिंग संशोधन बिल 2020 इन्होंने पारित किया, जिसे राज्य में ऑनलाइन गेम पे बिल्कुल ही बैन लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 30 नंबर देखते हैं। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखें ब्रिटेन में होना है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर। अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? तो पहला परमाणु संयंत्र जो है संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और संसाधन के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कैलाश सत्यार्थी। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
60 नंबर देखते हैं, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? तो जो कथन यहाँ करेक्ट है वो देखिए सॉरी, इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, एब्सोल्यूट करेक्ट बात है। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ जो है 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्लीनेक्स 2020 क्या है? तो स्लीनेक्स 2020 जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सैनिक अभ्यास है, ये हमारा करेक्ट है। 18 नंबर देखते हैं, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है फिल्म जगत से है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, 19 में क्या है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो वो है अल्सवाडोर, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो ये जो निर्मित किया गया है ये है गुजरात में, ये हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जो है ध्यान रखें इस ईयर जीता है सौराष्ट्र ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2020 में रणजी ट्रॉफी खिताब सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक। चलिए 22 नंबर देखते हैं, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है सोनम वांगचुक को, सी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक को दिया गया है। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए करा गया है। 23 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो ये जो अधिनियम है यह लाया गया था 2005 में, डी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा यहाँ स्टेटमेंट असत्य है, रॉन्ग है? तो यहाँ जो स्टेटमेंट गड़बड़ है वो है इससे पूर्व 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, जो यहाँ पे ये गड़बड़ है। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखें ये डेट, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी। अगला देखते हैं 25 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 2021 राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम था वो था युवा उत्साह नए भारत का, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26, 27 मीटर खंभे पर एक मेढक 1 मिनट में 50 सेंटीमीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 20 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लग जाएगा? तो उसे जो है टोटल देखिए 111 मिनट के आसपास लग जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 27, अमित के वेतन का 8% अशोक के वेतन का 12% के बराबर है, सोहन का वेतन अशोक के वेतन का आधा है। यदि सोहन का वेतन 8,000 रुपये है तो अमित का वेतन कितना होगा यहाँ ये बताना है। तो अमित का वेतन जो है वो हो जाएगा 24,000 रुपये, बी हमारा सही हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, एक व्यक्ति एक मेज को खरीद कर 20% हानि में बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 48 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 200 रुपये, डी सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं 29 में क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसे 15 दिनों में तथा सी उसे 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? तो जो रेस्ट ऑफ द वर्क है ए जो है 6 डेज में समाप्त कर लेगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30, एक शंकु एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई बराबर है, इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो इसके आयतन का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2:3, बी हमारा सही हो जाएगा। 31, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो चावल की खेती के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो है लोथल से, बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो हैं वो याद रखें अजीतनाथ थे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अजीतनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो ऋषभदेव थे, ठीक है। 33, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशीनारा जो है याद रखें मल्ल जनपद की राजधानी थी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जनपद और राजधानी ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि एक बार आप
कहीं से भी लिस्ट निकाले, हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। आप जाके जो वन लाइनर है महेश वर्णमाल, उसमें महाजनपद और उसकी पूरे लिस्ट दे दिया गया है हमारे द्वारा, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। तो आप बिल्कुल इसको देख लें क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो अपने दूत डायमेकस को उसने भेजा था बिंदुसार के दरबार में सॉरी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 किरात जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो किरात जूनियम के जो रचयिता हैं वो थे भारवी, बी हमारा सही हो जाएगा। तो किरात जूनियम के रचयिता भारवी थे और महेंद्र वर्मन ने महाविलास प्रहसन की रचना की थी। दंड 10 कुमार चरित्र के रचयिता थे, दंडी जो है 10 कुमार चरित्र के रचयिता थे, ठीक है। दंडी 10 कुमार चरिता, भारवी जो है ये किरात जूनियम, और अगर बात करें हम कि जो है महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन का इन्होंने रचना किया था, ठीक है। अगला देखते हैं 36 तुर्के हल्कानी का गठन दिल्ली के किस शासक ने किया था? तो दिल्ली का वो शासक था इल्तुतमिश, जिसने तुर्के चहलगानी का गठन किया था। 37 निम्न में से कौन सा जो है सैयद वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खान, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 38 नंबर इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो इलाही संवत की शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी, डी हमारा सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो देखिए किया गया था 1583 में, ठीक है। अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की गई थी। 39 नंबर देखते हैं 39 मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम की उपाधि दी थी इसने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध इन दोनों के बीच जो हुआ था वो हुआ था मई 1658 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करें तो 29 मई 1668 में, 1658 में। 41 प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो है ये 1775 से 82 तक चला था, बी हमारा सही हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध ये 1803 से 5 तक चला था, सेकंड नंबर, ठीक है। और तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो है 1816 से, ठीक है, 1816 से, और ये चला था 19 तक, ये थर्ड हो गया। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 42 रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। कब, किसके द्वारा? तो ये जो की गई थी ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा की गई थी, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना करा था। अगला देखते हैं 43 रहनुमाई मजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सी करेक्ट हो जाएगा। रहनुमाई मजदायान सभा की जो स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी सॉरी। 44 देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो नवंबर 1927 में की गई थी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रावधान किए गए थे, ठीक है। लेकिन आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही 1927 में कर दी गई थी और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। 45 अमित बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इस पत्रिका के संस्थापक जो हैं वो शिशिर कुमार घोष थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 निम्न में से कौन ग्रह अंतग्रह कहलाते हैं? तो अंतग्रह की जो हम बात करें तो वो है बुध और शुक्र, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र को अंतग्रह कहा जाता है। 47 सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है वो कौन सा डेट होता है? तो वो जो होता है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपसौर कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति जो है सामान्यतः 4 जुलाई को ही आती है। 48 एम्बीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो ये जो है बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी शैल है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्म स्थल रुद्ध है? तो ये जो है पवन के द्वारा निक्षेपात स्थल रूप है,
ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप जो है यूरोप को कहा जाता है, ए हमारा सही हो जाएगा। 51, पश्चिम घाटी किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो पश्चिम घाटी जो है ये अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है, डी हमारा सही हो जाएगा। 52, पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में है, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 53, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो जावा सागर और हिंद महासागर को जो जोड़ती है वो है सुंडा जल संधि, ए सही हो जाएगा। 54, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है याद रखें ये जंबोजी नदी पर स्थित है, सी हमारा सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? देखिए ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, बी हमारा सही हो जाएगा। 56, सबसे छोटा समुद्र तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा समुद्र तटरेखा वाला जो राज्य है वो याद रखें वो है गोवा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57, मिकीर पहाड़ियाँ निम्नलिखित से किस राज्य में है? तो मिकीर पहाड़ियाँ जो है वो असम में है, सी सही हो जाएगा। मिकीर पहाड़ियाँ असम में स्थित है, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी पहाड़ियाँ ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। 58, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो लक्षद्वीप को जो मालदीव से अलग करता है वो है 8 डिग्री चैनल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल निकोय को मुख्य लक्षद्वीप से लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए 59 नंबर देखते हैं, उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो उरी परियोजना जो है ये निम्नलिखित जो बनाया गया है वो बनाया गया है झेलम नदी पे। ठीक है, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 60, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सी करेक्ट हो जाएगा। 61, निम्नलिखित से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो समतापी जंतु जो हैं वो पक्षी वर्ग के होते हैं, डी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर, केचुए श्वसन करते हैं कहाँ से? तो केचुए जो हैं श्वसन जो करते हैं वो त्वचा से करते हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 63, निम्नलिखित से कौन एक कोशीय जीव नहीं है? तो एक कोशीय जीव यहाँ जो नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है कवक, सी करेक्ट हो जाएगा। 64, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 65, निम्नलिखित से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? तो कोई भी एंटीबॉडीज जो नहीं पाई जाती है वो है सी में। ठीक है, ए बी रुधिर वर्ग में जो है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। 66, पेलाग्रा रोग जो है ये रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है ये याद रखें ये नियासिन विटामिन की कमी की वजह से होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक है। 67, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किस पे? तो उसके तरंग दैर्घ्य पे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 68, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक है वो है फैराडे, सी हमारा सही हो जाएगा। 69, सार्वत्रिक गुणवत्तीय स्थिरांक जी का मान क्या होगा? तो जी का जो मान है वो 6.673 × 10⁻11 होगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे वीक है, सबसे कम है? तो वो है गामा तरंगे, डी हमारा सही हो जाएगा। 71, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किसका? तो ये जो उदाहरण है वो है एक समान त्वरण का, सी हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं, 20 kHz से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगे होती हैं कैसी? तो ऐसी तरंगे जो है वो होती हैं पराश्रव तरंगे, बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 73, कांसा निम्न में से किस धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा जो है याद रखें वो तांबा और टीन से बना होता है मिलके, ए करेक्ट हो जाएगा। 74, निम्नलिखित से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश, ठीक है, किसे जाना जाता है? तो फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट को हरा कशिश और कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है ना। ध्यान रखें, हरा कशिश फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट नीला थोथा, ध्यान रखें। 75, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो जो उत्तरदायी गैस है वो है N2O, ठीक है, और साथ में SO2,
ये दोनों गैसें मिलती हैं तभी जाके अम्ल वर्षा होती है। करेक्ट हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला देखते हैं नंबर 76। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र जो है किससे बने होने चाहिए? तो उसके जो पात्र हैं वो लोहे से बने होने चाहिए। ए करेक्ट हो जाएगा। 77। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता ही है? तो वो जो है तत्व वो है हाइड्रोजन। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78। निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? वो जो बहुलक है वो है बेकेलाइट। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में, ठीक है, जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 में ये हुआ था, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो जो है वो है आर्टिकल 26। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है, ध्यान रखें इस बात का, ये शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं। लोकसभा का नेता होता है कौन? तो लोकसभा का नेता हमेशा याद रखें प्रधानमंत्री होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 84। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना ही राष्ट्रपति, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही संसद, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। 85। निम्नलिखित से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो ये जो अधिकार है ये राष्ट्रपति साहब के पास है। बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 86। किसे स्थायी मातवीयता समिति कहा जाता है? तो स्थायी मातवीयता समिति जो है ये कहा जाता है प्रकलन समिति को। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 87 देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो उनका जो संख्या हो सकता है वो 500 अधिकतम हो सकता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 88। संविधान के किस अनुच्छेद में अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 248 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो वो जो राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है वो है मेघालय। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। 90। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो है याद रखें 3 वर्ष या 70 वर्ष का उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, चलिए आ गया 91। हाँ, तो किताम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में ये है? तो किताम वन्यजीव अभयारण्य जो है ये ध्यान रखें सिक्किम में है। सी करेक्ट हो जाएगा एब्सोल्यूट। 92। यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत ये कब की गई थी? तो ये जो जैव मंडल और मानव मंडल जो है, ठीक है, मानव एवं जैव मंडल जो इसका कार्यक्रम का जो शुरुआत है ये करा गया था 1971 में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 नंबर 93। निम्न में से भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हुंगल पाए जाते हैं? तो ये हुंगल सिर्फ याद रखें दागची राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में ये है दागची राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा ये राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ कश्मीरी स्टैग या हुंगल पाए जाते हैं। 94। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये जो है जिनेवा में है। ये तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप सब आई थिंक न्यूज़ देख देख कहीं आपको ऐसे ही नाम याद हो गया होगा कि जिनेवा में है इसका WHO का जो हेडक्वार्टर है। 95। गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की जो राजधानी है वो है कोनार्के में। ठीक है, कोनार्के। सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ब्रांस नृत्य जो है, सॉरी बांस नृत्य, नॉट ब्रांस, बांस नृत्य जो है ये याद रखें मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 97। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 98।
सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? सोजिम, तो सोजिम जो है ये पोलैंड की संसद का नाम है, एक करेक्ट हो जाएगा। सोजिम पोलैंड की संसद का नाम है। डेल जो है वो आयरलैंड की संसद का नाम है। दीवान निगारा मलेशिया की संसद का नाम है। और युआन जो है ये ताइवान की संसद का नाम है, ध्यान रखें। 99 देखते हैं, निम्न में से किस वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो वो जो वस्तु है वो है, याद रखें, निम्न स्तरीय वस्तुएं। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो ये लॉरेंज वक्र जो है ये आय वितरण को प्रदर्शित करता है। सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जिसका कट ऑफ 70 मार्क्स था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताएं और लाइक करें और अपने अटेंडेंस को दर्ज करें। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।